5 राज्यों में चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आपने जमकर कैंपेनिंग की है, तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ? क्या शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक वेशभूषा में जाने की संवैधानिक आजादी है या नहीं? संविधान के जानकार कहते हैं कि किसी भी शैक्षिक परिसर में किसी व्यक्ति को उसकी अनिवार्य धार्मिक वेशभूषा के आधार पर नहीं रोका जा सकता। हालांकि उन्हें साबित करना होगा कि यह वेशभूषा धार्मिक रूप से अनिवार्य है। इसके पीछे संविधान के 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। पहला आर्टिकल 25, जिसके अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा आर्टिकल 15(1), जिसके अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब संविधान के इन 2 आर्टिकल्स का हवाला देकर मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने को अपना हक बता रही हैं, लेकिन क्या यह ड्रेस कोड के नियम का उल्लंघन नहीं है? इसे समझने के लिए केरल हाईकोर्ट के 2 फैसलों का रेफरेंस लेना जरूरी। 2015 में केरल हाईकोर्ट में अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए ड्रेस कोड के नियम को चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने सीबीएसई के इस तर्क को स्वीकार किया था कि ड्रेस कोड का नियम सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए था कि कैंडिडेट कपड़ों के अंदर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोर्ट ने सीबीएसई को उन छात्र छात्राओं की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज के अनुसार पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, जो ड्रेस कोड के विपरीत है। 2016 में भी केरल हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देते हुए कहा था कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई के नियम को रद्द नहीं किया जा सकता। केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर कोई परीक्षार्थी हिजाब पहनकर पेपर देने आती है तो उसे आधा घंटे पहले ही परीक्षा हॉल में पहुंचना होगा ताकि जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके। हालांकि स्कूल ड्रेस कोड के मुद्दे पर केरल हाईकोर्ट के एक और बेंच ने 2018 में कहा था कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट को तय करना है कि वो हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं के हक में फैसला सुनाता है या फिर यूनिफॉर्म यानी कि सबके एक समान कपड़ों को तरजीह देता है, प्राथमिकता देता है। हिजाब को लेकर हंगामा थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस मसले ने खड़े कर दिए हैं। अगर पर्दा प्रथा कुरीति है तो हिजाब कुरीति क्यों नहीं? माना कि सबको अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म के खिलाफ जाकर क्या हिजाब पहनने का हक मिलना चाहिए? अब अदालत के फैसले के बाद ही यह विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन अब इस विवाद की आग चुनावी राज्यों में भी फैल चुकी है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां हिजाब पर मचे घमासान पर सियासी तीरंदाजी की प्रतियोगिता शुरू हो गई। हिजाब पर पैदा हुए विवाद में उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा नुमाया हो गया। प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं पॉलिटिक्स पर तो ये विवाद बिल्कुल फिट बैठ गया। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। देखिए आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहीं भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। हिजाब पर छिड़े विवाद को ओवैसी ने अपना सियासी लिहाज बना लिया। हिजाब विवाद को कर्नाटक से खींचते हुए वो यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में ले आए। हिजाब के हक की आवाज में उन्होंने अपना सियासी अलाप खोल दिया। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल झकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से।
बात मुस्लिम महिलाओं के हक से जुड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर पार्टी इस पर राजनीति करने को अपना हक मान चुकी है। अपने अपने एजेंडे के मुताबिक बयान दिए जा रहे हैं, बयानों में अपने अपने पसंदीदा शब्द गढ़े जा रहे हैं। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया, और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। हिजाब पर हंगामे की आग में सियासत के शोले उठ रहे हैं। कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस बीजेपी को हिजाब विवाद का मास्टरमाइंड बता रही और बीजेपी इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही। आरोप प्रत्यारोपों की ये राजनीति कर्नाटक से ज्यादा चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में गर्व है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश के संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। आप हमारी बहन हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बहन के पैर को देख लें। हम चेहरे को भी देखना बहुत जल्दी से अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के संस्कार यही बताते हैं कि सर झुकाकर हम अपनी माताओं बहनों से बात करते हैं। तो ये संस्कार अगर सबके अंदर आ जाएं तो हिजाब की तकलीफ नहीं रह जाएगी। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं। जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। अगर कोई कॉलेज अपना कोई यूनिफॉर्म का निर्धारण किया हुआ है और उस यूनिफॉर्म को पहन करके कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज के बाद आप क्या पहनना है नहीं पहनना ये तो स्वतंत्रता है, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं था। लेकिन जानबूझ करके इसको तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने विवाद को खड़ा किया है। तो क्या कर्नाटक में हिजाब का पूरा विवाद यूपी चुनाव के लिए था? क्या इसके चुनावी मायने भी हैं? पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर होना है, जिसमें सबसे ज्यादा 27% मुस्लिम वोटर्स हैं। जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब वाली छात्रा बीबी मुस्कान खान को 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। ये दिल उस बच्ची को मैं सलाम करता हूं जिसने उस दरिंदों के बीच में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ये सबक और ये दर्स हमें करबला से मिला है और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शेर दिल बहन जनाब ज़ैनब से मिला है। उसी से मुतासिर होके इस बच्ची ने उन गमछाधारियों के ऊपर जिस तरीके से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। मतदान से एक दिन पहले बुधवार को सुबह गूगल सर्च में तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद कर्नाटक का हिजाब विवाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही सर्च किया गया। यानी कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब यूपी में तेजी से ट्रेंड कर रहा है। ये भले संयोग हो, लेकिन अब इस पर सियासी प्रयोग हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।